अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी स्टार्टिंग है दूसरे व्लॉग से। मुझे उम्मीद है आपको मेरा पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ के खूबसूरत से। तो चलें आज जनाब हमारा टाइम हुआ हुआ है रेसिपी देने का। ये टाइम है हमारा रेसिपी का। तो हमने सारी रेसिपी की तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो लेकिन ये है इस टाइम गैस बिल्कुल नहीं आ रही। चलिए आपको दिखाते हैं, किचन में चलते हैं। ठीक गाइस, हमने मुकम्मल रेसिपी की सारी तैयारी की हुई है। गैस है कि गैस को पता भी नहीं आना है या नहीं आना। इतनी देर में क्यों ना आपसे गप्पे वगैरह लगाई जाए। मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सी कैट के साथ। तो चले आएँ। ये है गाइस, ये देखिए हमारा शेडो है, बहुत ही स्वीट सा। हाय गाइस, आपको बहुत प्यारा लगता होगा। आपने मुझे बताना है कमेंट में। बिलाल बेटा इसकी फीड लेकर आए, इसे खिलाएं। आजे बेटा जल्दी से। ये लीजिए शेडो, आप खा लें इसे। चले इसे छोड़ देते हैं नीचे जाके, इजी हो गई अपना खाना खा ले। मज़े की बात आपको बताती हूँ, ये खीरा खाने का बहुत शौकीन है। खीरा बहुत शौक़ से खाता है। हम जिधर भी बैठ के किचन में रेसिपी बनाते हो या अगर सलाद वगैरह कहीं भी बैठ के काटते हो ना, यकीन करें ये भागता हुआ आता है झट से। तो इसकी यही कोशिश होती है सारे काम छोड़ दे और मुझे जल्दी से खीरा मिल जाए, मैं खीरा खा लूँ। ये बहुत शौकीन है खीरे का। देखें शेडो का काम क्या है कि इसने सारी बुक ये देखें ख़राब कर दी है और अंदर भाग चुका है। अब इसके पीछे जाते हैं। ये देखें जी गाइस, ये बुक को ख़राब करके सारा तो इधर आके बहुत मज़े से पानी पी रहा है। ये देखें शेडो, ये देखें इससे बहुत पहचान है हमारी। ये बहुत छोटा सा था जब इसकी हमने परवरिश की, ये बहुत प्यार मोहब्बत से। अब जब पानी पी ले इसे फिर बताते हैं इसने जो बुक ख़राब की है ना, ये बहुत शरारतें करता है, बहुत शरारती है ये। अब गाइस टाइम हो चुका है बिलाल के सपारा पढ़ने का। बिलाल को आवाज़ देते हैं। बिलाल बेटा। जी मामा। जल्दी से बेटा वज़ू करो, फिर आपको सपारा पढ़ने के लिए छोड़ के आना है, ठीक है? चले बेटा जल्दी से करें। मैं बिलाल को सपारे के लिए छोड़ के भी आती हूँ और लेके भी आती हूँ। अब इसे छोड़ के आती हूँ, फिर आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है? चलें गाइस, अब बिलाल को छोड़ने जा रहे हैं। ये घर है साथ ही हमारे, दूर नहीं है। चलें बेटा अंदर चले जाएँ आप पढ़ने के लिए। दरवाज़ा बंद कर दें। अल्लाह हाफिज़। चलिए जाओ घर चलते हैं, जाके देखते हैं गैस आई है या नहीं अभी आई। चेक करते हैं जाके चूल्हे को। गैस तो अभी भी नहीं आई। चलें इतनी देर तक जो हमने दूध को बॉयल दिलाया हुआ था उसे फ्रिज में रख देते हैं। दूध हमारा ठंडा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऊपर से ढाँप देते हैं। आप भी फ्रिज में जब दूध रखते हैं लाजमी ढाँपा करें, किसी फल की खुशबू उसमें नहीं जानी चाहिए, नहीं तो दूध का फ्लेवर सारा बदज़ायका हो जाता है, ठीक है? हाँ जी गाइस, मुझे ऊपर कुछ कमरे में काम था तो मैं ऊपर आई थी। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा काम ऊपर किया जाए। वो काम से मैं फ़ारिग हो गई हूँ। ऊपर मैं आई हुई थी तो नीचे जाने को जी नहीं चाह रहा। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा। ऐसी हवाएं चल रही हैं, ज़बरदस्त सी हवाएं चल रही हैं। हमारे गुजरात का मौसम बहुत नाइस सा होता है। एकदम से बादल आ जाते हैं, यकीन करें बहुत जल्दी इधर ना सर्दी स्टार्ट हो जाती है आना। इधर बहुत जल्दी से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है आना। यकीन करें हम तकरीबन हमें हफ़्ता हो चुका है, हमने कम्बल निकाल लिए तो हम कम्बल ओढ़ के लेटते हैं रात को। इतनी ज़्यादा ठंड इधर हो जाती है। और आपने बताना है आपके शहरों का मौसम कैसा हुआ है। हमारे गुजरात का मौसम बहुत नाइस हुआ है इस टाइम। सर्दी से पहले ही इधर सर्दी आ जाती है। वो इंजॉय करना हो सर्दी को तो यकीन करें आप गुजरात आएँ, बहुत आपको मज़ा आएगा। हाँ जी गाइस, अभी नीचे से पता किया है, बच्चों को आवाज़ दी है तो वो बोल रहे हैं मामा अभी तो गैस नहीं आई, इससे बेहतर अभी थोड़ी देर के लिए मौसम को और इंजॉय किया जाए। बहुत खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है। आप किसी वक्त गुजरात आएँ या कोई भी गुजरात में कभी आया है तो आपको इस गुजरात के मौसम का पता होगा कि गुजरात का मौसम बहुत प्यारा मौसम होता है गुजरात का। तो और गाइस सुनाएँ आप, आपका सारा दिन कैसे गुजरता है? मेरा तो दिन चढ़ता है तो माशाल्लाह से स्टार्टिंग हो जाती है। बच्चों को स्कूल भेजना, उन्हें तैयार करना, नाश्ता, ऐसे बस भाग दौड़ लगी रहती है। सारा दिन इस तरीके से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। टाइम इतनी जल्दी से गुजरता है।
चलें गाइस, मैं भी वेट कर रही हूँ गैस का। आप भी हमारे साथ वेट कीजिएगा, साथ साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपसे गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं। तो अभी तक तो गैस नहीं आई, देखते हैं शायद कि आज हमें शायद बाज़ार से कुछ मंगवाना पड़े। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आज बाज़ार से कुछ मंगवा लें। गैस का तो अभी पता भी नहीं, देखते हैं। वैसे मैंने रेसिपी भी देनी है, अगर गैस टाइम से आ गई तो ठीक है, ना आई तो फिर मैं सिलेंडर पे रेसिपी तो मैंने देनी है अपने व्यूअर्स को। चलें गाइस, बच्चों ने बताया कि नीचे गैस आ चुकी है, तो अब हम नीचे जा रहे हैं रेसिपी को कंप्लीट करने। रेसिपी कंप्लीट करके फिर आपसे मिलते हैं, साथ साथ आपको दिखाते भी हैं। चलें जनाब, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। ये देखें गैस आ चुकी है, तो हमने देश की कुकर चढ़ा लिया है। अब रेसिपी मैं रेडी कर लूँ, रेडी करने के बाद रेसिपी फिर आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है। चलें गाइस, कुकर की अल्लाह का गैस आ चुकी है। चलें ये देखें हमारी दाल को बॉईल आ चुका है, इसे ऊपर से ढाँक देते हैं। साथ ही मैंने सोचा क्यों ना चावल भी ऊपर रखे जाएँ, एक टाइम के दोनों काम हमारे ख़त्म हो जाएंगे, हम जल्दी से फारिग हो जाएंगे। चलिए ये देखिए मैंने प्याज भी कट करके रख लिए हैं। पतीले में मैंने घी को डाल दिया था, वो गर्म हो चुका है। अब साथ ही इसकी मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज हो जाए साथ, झटपट से हमारे चावल भी बन जाएंगे और हमारी दाल भी रेडी हो जाएगी। सिर्फ गैस की वजह से मैं लेट हो चुकी हूँ। बहुत तंग किया हुआ गैस ने, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ, कुछ समझ नहीं लगती। सुबह भी उठो तो जनाब गैस ही नहीं होती, टाइम से उठ जाओ तो गैस होती है, अगर नहीं टाइम से उठना तो हमारा तो उठने का टाइम से उठने का एक बहाना है ना। पता है कि बच्चों ने स्कूल जाना है, अभी मामा लोगों ने बाबा लोगों ने टाइम से उठना ही उठना है, ये भी करना है वो भी करना है, बच्चों को भेजना है स्कूल। फिर ये होता है, अगर बड़ा बेटा मेरा ज़रा लेट जाता है ड्यूटी पे, वो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे निकलता है ड्यूटी पे, फिर उसके लिए उस टाइम गैस तो नहीं होती, उसके लिए हम सिलेंडर पे बना लेते हैं खाना वाना, इतना मसला नहीं लगता। बस ये जो टाइमिंग है ना गैस की, शाम के टाइम आनी, सारा दिन गैस नहीं मिलती, बहुत तंग किया हुआ है। अल्लाह ही इन्हें तो पूछे, पता नहीं क्या चाहते हैं ये, ना रात को सुकून ना दिन को सुकून, कोई समझ नहीं लगती क्या बनेगा हम लोगों का। ये देखें गाइस, हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार, और हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। तो अब अंदर चलते हैं, जाके खाना वाना खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, सब्र नहीं हो रहा कि हम बस ये कि जल्दी से झट से अंदर जाएं और खाना शुरू कर लें, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर लें अपने बच्चों के साथ। चलें अंदर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, साथ रहिएगा। चलें गाइस, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं, अब हमारे दाल चावल हमारे आगे बढ़े हुए हैं। अब हम मिलजुल के बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएंगे। मैं अपने बच्चों के साथ ही बैठ के खाना खाती हूँ, अपने बच्चों के साथ आज हम बैठेंगे, कल बच्चे भी हमारे पास बैठेंगे आके, ठीक है। अगर आज हम लोग अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं अपने बहुत ही बिजी ज़िंदगी से, तो कल ज़रूर वो अब हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकालेंगे, हमारे पास बैठेंगे, हमसे बातें करेंगे, हमारा हाल वाल पूछेंगे। कोशिश किया करें अपने बच्चों को, जितने भी आप मसरूफ़ हों, थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकाला करें। तो मेरी दुआ है दिल से, अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों के सर पे कायम रखे और बच्चों को हमारा फरमाबरदार बनाए। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।